हाय डेवलपर्स, वेलकम टू प्रोग्रामिंग पाथ। मैं हूं शुभम वर्मा और आज हम लोग एक और इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि है चंक। ठीक, तो आइए देखते हैं क्या होता है चंक। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को प्रोग्रामिंग पाथ की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। तो चंक बेसिकली इसका यूज किया जाता है हमारे जो टेबल होता है उसमें से डेटा, उसमें से हमें कोई रिकॉर्ड फेच करना अगर हो तो उस रिकॉर्ड को फेच करने के लिए बेसिकली हम लोग चंक का यूज करते हैं। अब यहाँ तो हम लोग नॉर्मल भी हम लोग आप बोल सकते हो कि ये तो हम लोग नॉर्मल जो हमारा क्वेरी बिल्डर होता है या फिर जो हमारा इलोक्वेंट होता है हम लोग उससे भी यूज कर सकते हैं। तो हाँ, वो हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन सपोज अगर हमारे पास बहुत से रिकॉर्ड हो या सपोज कीजिए हमारे पास हजारों रिकॉर्ड हो या फिर लाखों रिकॉर्ड्स हो, तो अगर हम लोग उतने रिकॉर्ड को फेच करते हैं तो क्या होता है, ये कभी कभी काफी ज्यादा टाइम ले लेता है। हमें रिकॉर्ड को शो करने में या फिर रिकॉर्ड को फेच करने में काफी ज्यादा समय लेता है। तो उस चीज को रिड्यूस करने के लिए, उस टाइम को कम करने के लिए लारावेल हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है या फिर हमें एक फंक्शन प्रोवाइड कराता है जिसको बोलते हैं चंक। चंक क्या करता है कि जो भी हम लोग डेटाबेस से कोई डेटा निकालना चाहते हैं तो ये करता है कि उस क्वेरी को स्प्लिट कर देता है मल्टीपल क्वेरी में। तो मतलब यहाँ हो क्या रहा है कि अगर हमें कोई डेटा निकालना हो, सारे रिकॉर्ड निकालना हो डेटाबेस में से या फिर किसी टेबल में से, तो क्या करेगा, उस क्वेरी को कई भागों में स्प्लिट कर देगा, कई भागों में बांट देगा। इससे होगा कि एक क्वेरी आपकी 100 रिकॉर्ड निकाल रही है, अगली क्वेरी फिर से 100 रिकॉर्ड निकालेगी, फिर उसकी अगली क्वेरी फिर से 100 रिकॉर्ड निकालेगी। तो इससे हो क्या रहा है कि जो आपका प्रोसेसिंग है उसमें हुआ क्या, आप उसने आपकी क्वेरी को कई भागों में जब स्प्लिट कर दिया तो एक बार में आपका केवल 100 रिकॉर्ड निकालेगा, तो उससे जो आपका स्पीड होगा वो काफी अच्छे से हो जाएगा। और धीरे धीरे करते करते एक एक क्वेरी आपकी फायर होगी और हर क्वेरी आपका 100 रिकॉर्ड निकालता रहेगा। तो इससे डेटा भी हमारी फास्ट आएगी और इससे यूजर का जो इंप्रेशन है वो भी खराब नहीं होगा। दूसरा क्या होता है कि इसके करने से जो हमारा मेमोरी होता है वो भी काफी रिड्यूस हो जाता है। क्योंकि सपोज अगर हम एक ही बार में अगर हजारों रिकॉर्ड निकालने का प्रयास करते हैं फिर लाखों रिकॉर्ड निकालने का प्रयास करते हैं, तो इससे जो हमारा मेमोरी होता है, जो हमारा रैम होता है सिस्टम का, वो काफी ज्यादा यूटिलाइज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर हम लोग चंक का यूज करते हैं तो चंक क्या करता है, उसी मेमोरी यूजेस को काफी ज्यादा कम कर देता है। इससे होगा क्या कि जो हमारा सिस्टम जो होता है वो हैवी रैम को यूज नहीं करेगा और वो कम समय में धीरे धीरे हम वो करके सारे रिकॉर्ड को प्रोवाइड करा देगा। ठीक है। तो ये बेसिकली काम करता है हमारा चंक्स। तो मतलब हुआ क्या कि चंक जो होता है ये एक तरीके का क्या होता है, क्वेरी बिल्डर होता है। ठीक है। जो हमारा चंक होता है बेसिकली पार्ट होता है क्वेरी बिल्डर का, जिसका यूज किया जाता है डेटाबेस से रिकॉर्ड को फेच करने के लिए। ठीक है। और ये जो रिकॉर्ड होता है ये काफी छोटे छोटे अमाउंट में डेटा को फेच करता है। और यहाँ पे डेटा को फेच कैसे कर रहा है, तो जो हमारी क्वेरी होती है उस क्वेरी को ये काफी सारे छोटे छोटे क्वेरी में डिवाइड कर देता है। तो हर एक क्वेरी डेटाबेस से अलग तरीके से रिकॉर्ड फेच करती है और वो हमें शो करती है। ठीक। अब हम लोग इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये हम लोग चंक कैसे यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारी वेबसाइट को विजिट नहीं किया है तो जरूर विजिट कर लें, जहां पे ये जो हमारा सॉरी, जो प्रैक्टिस सेक्शन है आप इसको जरूर विजिट कीजिए, जहां पे आपकी जो तैयारी होगी वो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन के थ्रू आसानी से हो जाएगी। और ये जो प्रीमियम सेक्शन है, ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ प्रोग्राम को लॉन्च किया है, जैसे आप देख सकते हैं PHP, MySQL या फिर जावास्क्रिप्ट, और इसकी जो प्राइसिंग हमने काफी कम रखी है। तो यहाँ पे हमने काफी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन को रखा है जो कि काफी ज्यादा इंटरव्यू पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ ये जो प्रोग्राम है इस प्रोग्राम में हर कुछ समय पे हम लोग इसके क्वेश्चन को अपडेट भी करते रहते हैं, जो इंटरव्यू में काफी ज्यादा पूछे जा रहे होते हैं। तो डे बाय डे या फिर कुछ समय समय पे हम लोग इसको क्वेश्चन को अपडेट भी करते रहते हैं, तो इससे जो आपकी तैयारी होगी वो और अच्छे से हो जाएगी। ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो चंक है हम लोग चंक को यूज कैसे करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारा नॉर्मल हम लोग जैसे हमने देखा था कि क्या क्वेरी बिल्डर का पार्ट होता है चंक। ठीक है। तो ये क्वेरी बिल्डर में हम लोग क्या करते हैं, डीबी हो गया, ठीक है, ये हमारा टेबल हो गया, जो हमारा टेबल किसी टेबल से रिकॉर्ड निकालना होता है, टेबल कौन सा है, यूजर नाम का टेबल है। ठीक है। ऑर्डर बाई आईडी, ये तो हमारा नॉर्मल जो हम लोग यूज करते हैं,
वो है। उसके बाद देखिए यहाँ पे चंक नाम का फंक्शन है। ये फंक्शन क्या बता रहा है कि 100 रिकॉर्ड निकालना है, ठीक। उसके बाद एक कॉल बैक फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है। तो जो भी यहाँ से 100 रिकॉर्ड निकालेगा, उस रिकॉर्ड को यहाँ हमने क्या किया, फॉर ईच लूप चला करके एक एक रिकॉर्ड को यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कुछ चंक का यूज करते हैं, ठीक। अब इसे कुछ देख लेते हैं, इसे कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो ये जो हमारा चंक होता है, ठीक है, पहला इसका पॉइंट क्या है कि द नंबर ऑफ रिकॉर्ड यू वांट टू फेच एट ए टाइम। तो जो इसका जो पहला वैल्यू होता है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 100, ये इसका फर्स्ट पैरामीटर है। ये क्या करता है कि यहाँ जितने भी हमें रिकॉर्ड निकालने हैं, वो रिकॉर्ड, वो नंबर ऑफ यहाँ पे हम प्रोवाइड करा देंगे, तो उतने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को ये फेच करेगा, ठीक है। दूसरा क्या होता है, कॉल बैक फंक्शन। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये फंक्शन जो है ये कॉल बैक फंक्शन हो गया। तो चंक बता रहा है कि आपने 100 रिकॉर्ड्स निकाले और उस रिकॉर्ड को कॉल बैक फंक्शन के थ्रू आपने यहाँ पे शो करा दिया, ठीक है। तो ये उस इस तरीके से कुछ हमारा जो चंक होता है वो वर्क करता है। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि चंक क्या होता है और हम इसको कैसे यूज करते हैं और कब हमें ये यूज करना चाहिए। कब यूज करना चाहिए मतलब अगर हमारे पास बहुत ज्यादा रिकॉर्ड्स हो, काफी ज्यादा रिकॉर्ड हो, जहां पे कि ये हमारा रिकॉर्ड को फेच करने में काफी ज्यादा टाइम ले रहा है, उस केस में हम लोग चंक का यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।